नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टेबल टेनिस की दूसरी क्लास है। जो कल हमारा रह गया था आज उसको हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास पे। देखिए, टेबल टेनिस में जो पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, पहला अर्जुन पुरस्कार वो दिया गया था जेसी बोहरा को। ये कब दिया गया था? 1961 में भाई। 1961 में जेसी बोहरा को टेबल टेनिस के अंदर पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करें पहला द्रोणाचार्य की, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया गया था भवानी मुखर्जी को। भवानी मुखर्जी कब? 2012 में। और 2019 में ये पुरस्कार संदीप गुप्ता को दिया गया। संदीप गुप्ता जो ये कहाँ के हैं? ये मुजफ्फरनगर के हैं भाई, मुजफ्फरनगर के हैं ये। मुजफ्फरनगर वालों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे बीच ऐसे महानुभाव भी रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके टेबल की। ये पता चली गया कि भाई इंडोर गेम है टेबल टेनिस। अब बात करेंगे टेबल की। ये हमारा नेट और ये हमारी सेंटर। ये क्या होगा? नेट। ये सेंटर लाइन। अच्छा जी, जो ये सेंटर लाइन है इसको बोलेंगे हम दिनीश। दिनीश बोलेंगे। और जो इसकी मोटाई रहेगी वो रहेगी 3 mm। और जो बाकी लाइन रहेगी वो रहेगी हमारी 2 सेंटीमीटर की। बाकी लाइनें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी मध्य लाइन है। मध्य लाइन को दिनीश बोलेंगे। और उसकी जो मोटाई रहेगी वो 3 mm रहेगी। बाकी लाइनों की मोटाई रहेगी 2 सेंटीमीटर। जो टेबल की सतह होगी वो मेरे भाई ब्लू और ग्रीन की रहेगी। ब्लू और ग्रीन कलर की रहेगी। और जो लाइनें लगी रहेगी, लाइन रहेगी टेबल पे, लाइन रहेगी वाइट की। ठीक है, वाइट कलर की लाइन रहेगी। और सतह हरी और नीले रंग की रहेगी। और जो टेबल पे टांगे होगी, लेग, उनकी संख्या रहेगी 8। टेबल की जो लंबाई रहेगी, लंबाई रहेगी 2.74 मीटर। जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 1.525 मीटर। और जो टेबल की ऊंचाई रहेगी, हाइट रहेगी जमीन से, ऊंचाई ऊंचाई रहेगी मेरे भाई 2.5 फुट। ठीक है, टेबल की सतह नीली और हरी, उस पे लाइनें सफेद रंग की, टांगे होगी 8। और टेबल में जितनी जो टांगे रहेगी वो 8 रहेगी। लंबाई रहेगी 2.74 मीटर। चौड़ाई रहेगी 1.525 मीटर। और ऊंचाई रहेगी जमीन से ऊंचाई रहेगी 2.5 फुट की। अब बात करेंगे थोड़ी सी नेट के बारे में। देखो, जो ये नेट है हमारा, नेट जो है साइड लाइन से, साइड लाइन यहाँ है और यह है, साइड लाइन से नेट 6-6 इंच बाहर की तरफ निकला रहेगा। 6-6 इंच किधर? दोनों साइड में बाहर की तरफ निकला रहेगा 6-6 इंच। और जो नेट की जो ऊंचाई होगी, नेट की ऊंचाई भी 6 इंच होगी मेरे भाई। ठीक है,
अब बात करेंगे इसकी बॉल की। बॉल, टेबल टेनिस की बॉल सेल्यूसाइड प्लास्टिक की बनी होती है। सेल्यूसाइड प्लास्टिक की टेबल टेनिस की बॉल बनी होती है और इसका जो वजन होगा, वजन रहेगा 2.7 ग्राम और जो इसका व्यास रहेगा 40 mm और इसका जो रंग रहेगा वो सफ़ेद और नारंगी रहेगा। ठीक है, सेल्यूसाइड प्लास्टिक की बॉल बनी रहेगी, वजन 2.7 ग्राम, बॉल का व्यास 40 mm और रंग सफ़ेद और नारंगी रहेगा। अब बात करेंगे रैकेट की। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिस चीज में नेट लगा रहेगा, नेट, वहां पे हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, रैकेट। और जो ऊपर से नीचे तक एक जैसा रहेगा, मतलब पूरा पूरा बंद रहेगा, वहां पे हम बात करेंगे बैट की। तो हम टेबल टेनिस का रैकेट ना कह के हम बैट बोलेंगे, टीटी का बैट बोलेंगे हम, नाम की रैकेट। जो टेबल टेनिस का बैट है उसका जो आकार है भाई वो तय नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ रबर लगी होती है, रबर लगी होती है 2-2 mm की, मतलब 2-2 mm मोटी। लेकिन जो बैट की जो मोटाई है वो 4 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आकार इसका तय नहीं है, दोनों तरफ रबर लगी रहती है और जो रबर की जो मोटाई होती है वो 2 mm होती है और बैट की जो कुल मोटाई होगी वो 4 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैच की अवधि। देखो भाई, 11-11 अंक के 5 सेट होते हैं, इसमें 11-11 अंक के 5 सेट होते हैं और डिफरेंस ऑफ 2 देखा जाता है, डिफरेंस ऑफ 2। और इसमें क्या होता है कि मैच ज़्यादा लंबा ना चले, उसके लिए इसमें एक नियम लागू होता है, उस नियम को कहते हैं एक्सपेडाइट सिस्टम। एक्सपेडाइट सिस्टम होता क्या है और ये लागू कैसे होता है। देखिए, जैसे मैच शुरू कर रहे हैं रेफरी, तो शुरू करने से पहले रेफरी क्या करेगा, दोनों खिलाड़ियों की सलाह लेगा, या दोनों खिलाड़ियों की क्या करेगा, वह दोनों से पूछेगा कि ये एक्सपेडाइट सिस्टम लागू करना है या नहीं करना है। तो दोनों की अगर सहमति बन गई, पॉइंट नंबर 1, अगर दोनों की सहमति बन गई तो भाई ये नियम लागू होगा, ठीक है, एक्सपेडाइट सिस्टम। नंबर 2 इसमें क्या है, ये सिस्टम तब लगेगा जब या तो दोनों के 9 अंक पूरे हो, या मैच जो है 10 मिनट का हो चुका हो, 10 मिनट का खेल हो चुका हो, या दोनों खिलाड़ियों के 9 अंक हो गए हो, तब एक्सपेडाइट सिस्टम लागू होगा। तीसरी बात, सपोज दैट इस स्थिति में जिस प्लेयर की सर्विस है, उसने सर्विस की, सर्विस करने के 13 स्ट्रोक बाद 13 स्ट्रोक बाद, मतलब 13 स्ट्रोक बाद कह लो, 13 स्ट्रोक तक अगर उस प्लेयर ने अंक नहीं लिया जिसकी सर्विस थी, तो क्या होगा मेरे भाई, एक अतिरिक्त अंक विपरीत खिलाड़ियों को दे दिया जाएगा। ध्यान से सुनो भाई,
11-11 अंक के 5 सेट होते हैं टेबल टेनिस में, और डिफरेंस ऑफ 2 देखा जाता है इसमें। मैच ज़्यादा लंबा ना चले इसके लिए इसमें क्या सिस्टम लागू किया, एक्सपेडाइट सिस्टम लागू किया। एक्सपेडाइट सिस्टम लागू करने का तरीका क्या है, मैच शुरू करने से पहले रेफरी दोनों खिलाड़ियों की सलाह मशवरा लेगा कि भाई ये नियम लागू करना है या नहीं करना। अगर उन्होंने सहमति बन गई कि लागू करना है, या तो 9 अंक हो रहे हो या फिर 10 मिनट का खेल हो चुका हो, तब ये सिस्टम लागू होगा। और सपोज डेट 9 अंक पे खिलाड़ी ए की सर्विस है, उसने सर्विस की और 13 बार बॉल इधर उधर होने तक इसे एक को क्या करने पड़ेगा, 1 अंक लेना पड़ेगा। अगर ये 1 अंक नहीं लेता तो 1 अंक विपरीत खिलाड़ी को दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इन 13 स्ट्रोक को देखने के लिए इसमें एक अतिरिक्त अधिकारी, उसका क्या नाम होता है, स्ट्रोक काउंटर, स्ट्रोक काउंटर होता है, ये ध्यान रखना। वही क्या करेगा, इनको देखेगा कि वह बॉल 13 बार इधर उधर हुई है या नहीं हुई है। और दूसरी बात इसमें क्या है, जो हमारी सर्विस के टाइम जो हमारी बॉल होगी वो 16 सेंटीमीटर ऊपर उठानी पड़ेगी। जैसे ऐसे सर्विस कर रहे हैं हम ऐसे, तो 16 सेंटीमीटर ऊपर उठानी पड़ेगी और बिल्कुल सीधी उठानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि तिरछा इधर उधर निकल के, बिल्कुल सीधी उठानी पड़ेगी। और एक बात और बताऊं, टेबल टेनिस में लेट शब्द का भी प्रयोग होता है। लेट शब्द क्या होता है, जैसे सर्विस की बॉल नेट से लग के नेट से टकरा के गिर गई, तो वहां पे बोला जाएगा लेट। और लेट का क्या मतलब होगा वहां पे, रीसर्विस, मतलब सर्विस दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हमने टेबल टेनिस जो है पूरी कर ली। कल से हम नई क्लास नया खेल। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ओके, वेलकम।